कामता क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की सुपर सीरीज, जिसमें 11 प्रश्न होंगे। तो 11 प्रश्नों की इस श्रृंखला के द्वारा आप हिंदी के विषय में भली भांति अच्छी से अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? अर्थात पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में दिया है चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नाला और दलपति विजय। इसका सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई। दूसरा प्रश्न सीरीज का है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या नरोत्तम दास। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का तीसरा प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चौथा प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार का नाम है उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा प्रश्न है इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है? लोकमंगल की भावना, दास्य भाव की भक्ति, अनन्य भक्ति की भावना और उपर्युक्त सभी। इसमें जो है सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी जो है भक्ति काल की प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में जिस रस की प्रधानता है वह है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस अथवा हास्य रस। पृथ्वीराज रासो में जिस रस की प्रधानता है वह रस है वीर रस। सातवां प्रश्न सीरीज का, कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? दोहा, सबद, साखी और पद। कबीरदास जी के दोहे जो हैं साखी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? पृथ्वीराज रासो, खुसरो की पहेलियां, साहित्य लहरी और सूरसागर। जो वीर गाथात्मक है वह है पृथ्वीराज रासो, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है यानी विशेषता है वात्सल्य रस की भावना, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, वाह्य आडंबर का विरोध तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसका जो सही उत्तर है वह है वाह्य आडंबर का विरोध। ये निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, रूनकता नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? जयशंकर प्रसाद का, निराला का, कबीर का या फिर सूरदास का? तो रूनकता नामक स्थान पर जन्म हुआ था सूरदास जी का। घा उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 11 है और सीरीज का अंतिम प्रश्न है, भक्तिकालीन कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास, हरिऔध और महादेव वर्मा। भक्ति काल के जो कवि हैं वह हैं कुंभन दास। ये सीरीज का अंतिम प्रश्न था। बच्चों, ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली सीरीज पर, तब तक के लिए नमस्ते।